हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली हमारे जेपीएससी एसीएफ के मेंस डेट आ गए हैं। ये रहा आपका टाइम शेड्यूल। सो सबसे पहले हमारा 4 अप्रैल को जनरल इंग्लिश और हिंदी का पेपर होने वाला है। देन आपका 6 अप्रैल को एक दिन का आपको गैप मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक दिन का गैप मिल रहा है, तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों एक ही दिन होगा, दैट इज 6 अप्रैल। और उसके बाद आपको गैप नहीं है, फिर 7 अप्रैल को ही आपका तुरंत इन्वायरमेंट साइंस है और 8 अप्रैल को ही फॉरेस्ट्री है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मतलब एक तरीके का बोला जा सकता है कि डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू जिनका ये सब ऑप्शनल है। लाइक एग्रीकल्चर जिनका ऑप्शनल है उनको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको यहाँ पे 3 दिन का गैप मिल जा रहा है, 3 डेज का गैप मिल जा रहा है एक फुल ऑन रिवीजन करने के लिए। तो एग्रीकल्चर वालों को बेनिफिट हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जिनका है उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। बट कोई नहीं, जब इतने दिन मिले थे तो 3 दिन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। बट देन ऑल्सो जो टाइम आपको मिला है इसमें आप 100% देने की कोशिश करो। सो नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, आज आपका 22 मार्च ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि हमारे पास 10 डेज केवल और केवल बचे हैं। ये 10 डेज में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको होने वाला है जो रिवीजन करेंगे। यहाँ पे केवल और केवल रिवीजन ही आपको काम दे सकता है। आपने कोई भी नोट्स बनाया था, आपने कुछ भी किया था, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, मल्टीपल टाइम्स जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, ये 10 दिन आपको 14 आवर्स भी पढ़ना पड़ सकता है, 10 घंटे 12 घंटे जितना हो सकता है। खाना और पीना छोड़ के बाकी जितना भी समय है आप उन सबको डिवोट कर दो ऑन योर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतने अच्छे से आप चीजों को एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओगे। दूसरा चीज है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं आपको दूसरों से अलग दिखाता है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप जितना ज्यादा हो सके फ्लो चार्ट्स का यूज करें, जहां भी पॉसिबल्स हो डायग्राम्स ड्रॉ करें, माइंड मैप्स बनाएं। इन सब चीजों का आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप 80% आप कंटेंट पे वर्क कर रहे हो तो 20% आपको प्रेजेंटेशन पे भी काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर चाहें तो आप हमारे इन इन्वायरमेंटल साइंस के नोट्स को भी रिफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसमें आपको हर टॉपिक कवर किया है। सो ये जो 10 दिन का समय है, आप इसमें एटलीस्ट इस नोट्स को भी अगर रिवाइज कर लेते हो, ये मोर और लेस एक टाइप का आपका मॉडल आंसर है। जैसे आप अगर देखोगे तो भारत में ऊर्जा संसाधन, तो आपको ना यहाँ पे हर माइंड मैप पहले से बना हुआ मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे अलग से कुछ नहीं करना है, जितने भी मेजर ऑयल रिफाइनरीज है आपको यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, आपको केवल और केवल उसको ये करना है। डेटा आपको सारा दिया हुआ है, कितने % आयात होता है, कितना % निर्यात होता है, कहाँ पे कौन सा चीज है, ठीक है। सारा माइंड मैप डायग्राम्स आपको पहले से इंटीग्रेट किया हुआ। आप देख लो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे डेटा वगैरह सब कुछ आपको दिया हुआ है। आप अगर देखोगे तो बिजली उत्पादन में ऊर्जा स्रोत का कहाँ परमाणु से कितना होता है, नवीकरण ऊर्जा से कितना होता है, हर चीज यानी कि आपको जो डेटा कंटेंट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड आपको पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। तो 10 दिन में ये जो नोट्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए 1 शॉट रिवीजन का काम कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है उसे हार नहीं मानना चाहिए। मैं ये कहूंगा बहुत अच्छा 1 टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। आप लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो आप लोगों को जरूर मेंस देना चाहिए। और एटलीस्ट जो 10 दिन बचा है, कम से कम आप उसमें इन बुकलेट को मॉडल आंसर बुकलेट को ही अगर आप करके जाते हो तो मोर देन इनफ होने वाला है। इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि इससे आपका 70 to 80% क्वेश्चन जो है ये टच हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में पूरे सिलेबस को कवर करता है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी सब में ये अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मार्क आउट किया है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे इन्वायरमेंट के अंदर तो बायो जियो केमिकल साइकिल, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ठीक है, एयर पोल्यूशन वाला यूनिट, वाटर पोल्यूशन वाला यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड वेस्ट, टॉक्सिक मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे, ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पेपर 2 में डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये सब कुछ मैंने इंपॉर्टेंट मार्कआउट कर दिया है। जिन भी बच्चों को चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर ले। एटलीस्ट इन टॉपिक्स को एक बार जरूर से देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एटलीस्ट इनको आपको एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख के आना चाहिए। काफी अच्छे से मैंने सिलेबस को डिकोड कर दिया है। और जहां तक बात रहा कि जिन बच्चों को भी मॉडल आंसर्स बुकलेट चाहिए, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9798375201। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 9123291095।
प्राइस काफी डिक्रीज कर दिया गया है। जिन भी बच्चों को चाहिए, अब लास्ट 10 दिन बचा है तो एटलीस्ट आप लोग रिवीजन कर लीजिए। काफी लो प्राइस पे हम लोग इस नोट्स को आपको अवेलेबल करा देंगे, ताकि एटलीस्ट आप लोगों के पास कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ आप करके जाओ, क्योंकि जब आप लोगों को प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। 10 दिन है, 10 दिन में अगर आपसे जो भी बन पा रहा है, गिव योर बेस्ट। आपके हाथ में क्या है, आप अपना 100% देने की कोशिश करो। रेस्ट जो भी होगा दैट इज अनदर मैटर, बट अभी जो आपके पास समय है, जीएस का भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। जीएस का भी जिनको नोट्स चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो द थिंग इज दैट कि काफी कम समय बचा है, 100% आप लोग अपना मेहनत कीजिए। टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, तो सारा मटेरियल्स आप लोगों को एक जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो भी आपको मटेरियल चाहिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एसीएफ के एग्जाम को दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।